भूतिया हाईवे, एक ट्रक ड्राइवर की भावनात्मक और डरावनी कहानी। रमेश कुमार एक मेहनती और ईमानदार ट्रक ड्राइवर था। उसकी दुनिया उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे सोनू और पायल। रमेश के लिए उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने परिवार का भरण पोषण करना था। वह दिन रात ट्रक चलाता ताकि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उसकी पत्नी गीता को वह सुख सुविधाएं मिलें जिनकी वह हकदार थी। रमेश एक साधारण आदमी था जो अपनी किस्मत पर यकीन रखता था। हाईवे की लंबी यात्राएं, कठिन मौसम और अनजान रास्ते उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन उसे कभी किसी चीज से डर नहीं लगा था, क्योंकि वह मानता था कि जब तक उसका परिवार उसकी सलामती की दुआ करता है, तब तक उसे किसी भी खतरे से डरने की जरूरत नहीं। सफर की शुरुआत। एक दिन रमेश को खबर मिली कि उसे एक जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए रातों रात निकलना होगा। डिलीवरी की समय सीमा तंग थी और उसे एक अनजान लंबा रास्ता तय करना था, जिसमें एक सुनसान और बदनाम हाईवे NH-27 भी शामिल था। लोग इस हाईवे के बारे में अजीब बातें करते थे, कहते थे कि इस रास्ते पर कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं। रमेश ने इन कहानियों को पहले भी सुना था, लेकिन वह कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह एक प्रैक्टिकल इंसान था जो मानता था कि डर केवल मन का भ्रम होता है। उसने गीता को अलविदा कहा और अपने बच्चों को गले लगाकर ट्रक लेकर निकल पड़ा। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, रात घिर चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश की बूंदें उसकी ट्रक की विंडशील्ड पर गिर रही थीं। वह ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ता बेहद सुनसान था, सड़क के दोनों ओर घने जंगल फैले हुए थे। रमेश के मन में बार बार अपने परिवार की तस्वीरें उभर रही थीं। वह सोच रहा था कि डिलीवरी खत्म होते ही वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदेगा। गीता के लिए भी कुछ खास लाएगा। उसकी मुस्कान और बच्चों की खिलखिलाहट उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। पहली अजीब घटना। रमेश ट्रक में रेडियो सुन रहा था ताकि उसे जागते रहने में मदद मिले। अचानक रेडियो में कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। पहले हल्की सरसराहट, फिर किसी अजनबी की धीमी सी फुसफुसाहटें। रमेश ने सोचा कि यह रेडियो की खराबी होगी और उसने इसे बंद कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने हुए, जिसके बाल बिखरे हुए थे। वह ट्रक की तरफ हाथ बढ़ाए खड़ी थी, जैसे वह किसी से मदद मांग रही हो। रमेश ने ट्रक की गति धीमी की और उसकी तरफ देखा। उसने सोचा कि शायद वह किसी परेशानी में है और उसे मदद की जरूरत है। उसने ट्रक को किनारे लगाया और खिड़की से झांककर पूछा, बहन जी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको कहीं जाना है? उस औरत ने धीमे स्वर में कहा, भैया, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे छोड़ दोगे? मेरा घर बस कुछ दूर ही है। रमेश को लगा कि वह औरत असहाय है, इसलिए उसने दरवाजा खोलकर उसे बैठने के लिए कहा। वह चुपचाप ट्रक में आकर बैठ गई। रमेश ने गाड़ी फिर से चलानी शुरू की, लेकिन उसने महसूस किया कि ट्रक के अंदर अचानक ठंडक बढ़ गई है। यह अजीब था, क्योंकि बाहर तो मौसम सामान्य था। कुछ मिनटों के बाद रमेश ने उससे पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थीं? क्या कोई दिक्कत थी? औरत ने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया, मुझे बस घर जाना है, थोड़ा आगे छोड़ दो। रमेश को उसकी आवाज में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि शायद वह किसी मुसीबत में है और इसलिए इतनी डरी हुई है। रहस्यमय अनुभव। थोड़ी देर बाद रमेश को महसूस हुआ कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है। ट्रक धीरे धीरे भारी महसूस होने लगा।
जैसे ही उसने स्टीयरिंग पर ध्यान केंद्रित किया, उसने अपने साइड मिरर में देखा। उसके होश उड़ गए। पीछे की सीट पर जो औरत बैठी थी, वह अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक साया बैठा हुआ था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा पूरी तरह से विकृत था। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका गला सूख गया और उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन पैर अचानक जम सा गया था। उसने कांपते हुए स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सब मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसका वहम तभी टूट गया जब अचानक उस साये ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं है। रमेश ने जोर से चीखते हुए ट्रक को एक झटके में रोका। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पसीना उसके माथे से टपकने लगा। उसने शीशे में फिर से देखा, लेकिन अब पीछे कोई नहीं था। ट्रक के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा था। अतीत का रहस्य। रमेश ने किसी तरह खुद को संभाला और ट्रक से बाहर निकला। वह पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसने अपने मन में हिम्मत जुटाई। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह चारों तरफ देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सिर्फ घना अंधेरा और जंगल की हल्की सरसराहट थी। तभी अचानक उसे एक बूढ़ी महिला की आवाज सुनाई दी, तुम इस रास्ते पर क्यों आए हो? यहाँ जो आता है वह वापस नहीं लौटता। रमेश ने झट से मुड़कर देखा। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा उदासी और दर्द से भरा हुआ था। उसने रमेश की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, इस रास्ते पर बहुत पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक परिवार अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सभी की मौत हो गई। तब से उनकी आत्माएं इस हाईवे पर भटक रही हैं। वे किसी को भी चैन से गुजरने नहीं देती। रमेश की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यह आत्माएं बदले की आग में जल रही हैं। वे हर उस इंसान से नफरत करती हैं जो इस रास्ते से गुजरता है। एक भावनात्मक मोड़। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी जान से ज्यादा अपने परिवार की चिंता कर रहा था। उसने बूढ़ी औरत से विनती की, क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस भूतिया हाईवे से बचकर निकल सकूं? मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, एक तरीका है, लेकिन तुम्हें उन आत्माओं से माफी मांगनी होगी। वे केवल तब शांत होंगी जब उन्हें महसूस होगा कि तुम उनके दर्द को समझते हो। रमेश ने कांपते हुए अपने घुटनों पर झुककर आत्माओं से माफी मांगी। उसने कहा, अगर मैंने किसी भी तरह से तुम्हें दुख पहुंचाया है तो मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए यह सफर कर रहा हूं। मुझे जाने दो, मेरे बच्चे और पत्नी मेरी राह देख रहे हैं। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रमेश के चारों ओर का माहौल बदलने लगा। वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी और ट्रक के आसपास का सारा वातावरण सामान्य हो गया था। रमेश ने महसूस किया कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। घर वापसी। रमेश ने धीरे धीरे ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद थी। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वह अपने परिवार के साथ हर पल का सम्मान करेगा और कभी किसी भी पल को हल्के में नहीं लेगा। जब वह घर पहुंचा तो गीता ने उसका स्वागत किया और बच्चों ने उसे गले से लगा लिया। रमेश,